ये कांग्रेस वाले ऐसी मजाक उड़ाई है, फौजियों की ऐसी मजाक उड़ाई है। जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ना, तो आपने देखा होगा नेता सब मैदान में आ गए सुबह सुबह ही। पाकिस्तान बोले उसके पहले हमारे लोगों ने बोलना चालू कर दिया, मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो, सबूत। क्या हमारे देश के फौजियों के पराक्रम का सबूत मांगना पड़ता है क्या? ये फौजियों का अपमान है कि नहीं है? फौजियों का अपमान है कि नहीं भाइयों, जरा बताइए। ये फौजियों का अपमान है कि नहीं है? और इसलिए भाइयों बहनों, उन्होंने वन रैंक वन पेंशन में भी फौज को मजाक का विषय बना दिया था। ये उनके जहन में है जी, इसी के कारण ये दुर्दशा हुई है। आपको हैरानी होगी अगर आपके बच्चा भी घर में अगर कहीं जाना चाहता है, सिनेमा देखने जाता है या कोई खिलौना खरीदने जाना है उसको, उस बच्चे को भी मालूम है कि ये 20 रुपए में मिलता है। खाना खाने कहीं बाहर जाना है, उसे मालूम है मानो 25 रुपए में मिलता है। और माँ बाप उसको अगर 2 रुपया 5 रुपया पकड़ा देंगे तो माँ बाप के प्रति उसका भाव क्या जगेगा? उसके मन में मजाक आएगी नहीं, क्या मेरे मम्मी पापा है, उनको मालूम है खिलौना 20 रुपए में मिलता है, मुझे 2 रुपये दे रहे हैं। भाइयों बहनों, ये फौजियों के साथ इन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया। वन रैंक वन पेंशन सिर्फ 500 करोड़ रुपया उन्होंने कहा कि हम लगाएंगे। 500 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, इसका मतलब है कि उनको कुछ पता नहीं था कि वन रैंक वन पेंशन क्या होता है, निवृत्त फौजी कितने हैं, कितना पेंशन जाता है, वन रैंक वन पेंशन करने के बाद कितना आर्थिक खर्च आता है, कोई हिसाब किताब नहीं था। मैंने आकर के जब हिसाब किताब शुरू किया, आप जानकर के हैरान होंगे, 12,500 करोड़ से भी ज्यादा देने का निकला। 12,500 करोड़, कहां 500 करोड़ रुपया और कहां 12,500 करोड़ रुपया। लेकिन भाइयों बहनों, चुनाव में मैंने वादा किया था कि ये काम मैं करके रहूंगा, और आज मुझे खुशी है कि 12,000 करोड़ से भी ज्यादा रकम दे करके वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया। अब तक 6,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान कर चुके हैं, और बाकी इस बजट में उसका प्रावधान भी कर दिया है, वो भी पहुंच जाएगा। भाइयों बहनों, फौज के प्रति सम्मान का भाव क्या होता है, ये हमारी सरकार ने करके दिखाया है। ये कांग्रेस वाले ऐसी मजाक उड़ाई है, फौजियों की ऐसी मजाक उड़ाई है। जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ना, तो आपने देखा होगा नेता सब मैदान में आ गए सुबह सुबह ही। पाकिस्तान बोले उसके पहले हमारे लोगों ने बोलना चालू कर दिया, मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो, सबूत। क्या हमारे देश के फौजियों के पराक्रम का सबूत मांगना पड़ता है क्या? ये फौजियों का अपमान है कि नहीं है? फौजियों का अपमान है कि नहीं भाइयों, जरा बताइए। ये फौजियों का अपमान है कि नहीं है? और इसलिए भाइयों बहनों, उन्होंने वन रैंक वन पेंशन में भी फौज को मजाक का विषय बना दिया था। ये उनके जहन में है जी, इसी के कारण ये दुर्दशा हुई है। आपको हैरानी होगी अगर आपके बच्चा भी घर में अगर कहीं जाना चाहता है, सिनेमा देखने जाता है या कोई खिलौना खरीदने जाना है उसको, उस बच्चे को भी मालूम है कि ये 20 रुपए में मिलता है। खाना खाने कहीं बाहर जाना है, उसे मालूम है मानो 25 रुपए में मिलता है। और माँ बाप उसको अगर 2 रुपया 5 रुपया पकड़ा देंगे तो माँ बाप के प्रति उसका भाव क्या जगेगा? उसके मन में मजाक आएगी नहीं, क्या मेरे मम्मी पापा है, उनको मालूम है खिलौना 20 रुपए में मिलता है, मुझे 2 रुपये दे रहे हैं। भाइयों बहनों, ये फौजियों के साथ इन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया।
वन रैंक वन पेंशन सिर्फ 500 करोड़ रुपया उन्होंने कहा कि हम लगाएंगे। 500 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, इसका मतलब है कि उनको कुछ पता नहीं था कि वन रैंक वन पेंशन क्या होता है, निवृत्त फौजी कितने हैं, कितना पेंशन जाता है, वन रैंक वन पेंशन करने के बाद कितना आर्थिक खर्च आता है, कोई हिसाब किताब नहीं था। मैंने आकर ये जब हिसाब किताब शुरू किया, आप जानकर के हैरान होंगे, 12,500 करोड़ से भी ज्यादा देने का निकला। 12,500 करोड़। कहां 500 करोड़ रुपया और कहां 12,500 करोड़ रुपया। लेकिन भाइयों बहनों, चुनाव में मैंने वादा किया था कि ये काम मैं करके रहूंगा, और आज मुझे खुशी है कि 12,000 करोड़ से भी ज्यादा रकम दे करके वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया। अब तक